हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ये जो आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है ये हिंदी का है और इसी साल जो पूछा गया था 2024 में उसी पेपर से है ये। तो हम लोग पेपर को एनालाइज करना ज़रूरी है क्योंकि हम पेपर देने जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। लेकिन हिंदी के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जो गद्यांश पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है। अगर मैं इस बार के पेपर की बात करूँ तो इस बार जो पेपर में गद्यांश पूछा गया है वो AI से पूछा गया है। इसका मतलब है कि जो करंट के टॉपिक चल रहे हैं उनकी भी नॉलेज हमको होनी चाहिए। और गद्यांश और पद्यांश से हम 15 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो गद्यांश है उसमें ही हमारे आंसर छुपे होते हैं। तो ये बड़ी इजीली हम इस आंसर को अगर प्रैक्टिस करते जाएं तो कैसे आंसर ढूंढना है वो हमारी प्रैक्टिस में हैबिट में आ जाता है। और एक लिमिटेड टाइम में हमको हिंदी, अगर हमें हमारी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, तो हम उस पर पूरा कमांड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 90 नंबर की जो ये लड़ाई होती है क्वालिफाई करने की, उसमें हमारा लैंग्वेज हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं और ये क्वालिफाई करने में वहाँ मदद करता है जहाँ हमारे कुछ सब्जेक्ट जो हमें हार्ड लगते हैं और उसमें हम उतना चाहते हुए भी नहीं गेन कर पाते हैं, तब ये हिंदी जो है हमारी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इसमें अगर पूरे नंबर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 90 मार्क्स के एकदम करीब जा रहे हैं और आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। 3 सब्जेक्ट, एक तो लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो आप इसमें कर सकते हैं, दूसरा एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे करते करते 90 तो पूरा कंप्लीट करिए 1-2 महीने के अंदर। उसके बाद जो 1 मंथ और बचेगा, 3 महीने हैं अभी आपके पास, उसमें आप 120 लाइए, 150 लाइए, जो कोशिश करनी है। पहले तो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें पूछ दिया गया है कि हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार जो हैं वो दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। AI के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा, मतलब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, AI के जरिए ही लक्षण समझ लिए जाएंगे। आपकी केस हिस्ट्री AI को पता होगी, ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। इतना आसान हो जाएगा सब चीज़ें AI की मदद से। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि AI से फ़ायदे होंगे या नुकसान। देखिए, AI आई है लेकिन उससे बहुत सारे, अगर इंसान, हर चीज़ों के 2 तरह के यूज़ होते हैं। उसको चाहे तो अच्छे यूज़ में करे, चाहे तो गलत यूज़ में भी कर सकता है। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है। लेकिन AI वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने, उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि AI उस पर हावी न हो सके। ठीक है, तो सही बात कही गई है। अगर चैट GPT बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तहानों का वह तरीका कौन सा है जो बिना AI के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि AI जैसी ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। बहुत सारे आविष्कार किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका किस तरीके से यूज़ करना है ये भी बहुत बड़ी बात होती है और उसी बारे में ये कहीं ना कहीं ये गद्यांश कहता है। तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मानवीय क्षमताओं को कम करे, दूसरा ऑप्शन है मानवीय गुणों को संस्कार दे, थर्ड है कम समय में अधिक कार्य करे और फोर्थ ऑप्शन है बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके, 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे होने वाले हैं। बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक हुए नहीं हैं, पूरे साल लग गए मुझे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं जल्दी से जल्दी
कुछ और बड़ा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, जो जैसे कि बोर्ड लगाना हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सामने से आके आप लोगों को पूरा डिटेल में जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ। साइंस मेरा सब्जेक्ट है और सोशल साइंस भी आप लोगों के जो एनसीईआरटी है वो मैं अच्छे से कवर करा दूँगी। तो उसके लिए भी आपको पेपर भी मैं करा दूंगी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो मानवीय गुणों का संस्कार दे। एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? समूह से भिन्न शब्द है पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, चाय वाय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, समूह से भिन्न शब्द की बात की गई है। और चाय वाय ये तो हम लोग यूज़ करते हैं पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, लेकिन चाय वाय ये जो है वो समूह से हमारा भिन्न है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चाय वाय। मानवीय शब्द क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है कि देखिए, मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय में पहले तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे मानवीय में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई और यहाँ पे ई, छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है, तो यहाँ पे मानवीय में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ई है। ठीक है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 124 एआई शारीरिक श्रमों से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले। इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? पहली चिकित्सा, शिक्षण, खेतीबाड़ी या आविष्कार। तो जो राइट आंसर है वो है खेतीबाड़ी। ठीक है। कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? खेतीबाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? एआई को जन्म देने वाला कारक है, आवश्यकता है, तकनीक है, सभ्यता है या मानव है? तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है, अब एआई को जन्म किसने दिया है भाई? मानव ने दिया है, मानव की बुद्धि ने दिया है। तो एआई को जन्म देने वाला कारक है मानव। एआई का अर्थ क्या है? एप्पल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, एप्पल इंस्टीट्यूट। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एआई का जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो 126 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक हो या अधिक होगा। तो शिक्षा जगत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा एआई से, और इसमें जो राइट आंसर है वो है यह प्रभाव नकारात्मक होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बातें कही गई हैं ना लास्ट में कि पैराग्राफ में कि पढ़ाई लिखाई इम्तिहानों का कौन सा तरीका है, तो यहाँ पे इससे जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वो है शिक्षा जगत प्रभावित होगा, वह प्रभाव होगा नकारात्मक। तो हमें गद्यांश को भी देखना है, ध्यान में रखना और उसके हिसाब से आंसर को करना है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? डॉक्टरों को जॉब देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा या अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा? तो जो दिया गया है कि एआई से आपके सारे केस हिस्ट्री पता चल जाएगी, बना देगा, तो यहाँ पे जो केस हिस्ट्री बना देगा वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं पद्यांश के, ये यानी गद्यांश को गद्यांश ही है, पद्यांश नहीं आया, फिर से गद्यांश ही इसमें पूछा गया है। यानी पद्यांश एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही जो हैं वो गद्यांश ही दिए गए हैं। दूसरा जो गद्यांश है वो हमारे योग से जुड़ा हुआ है और योग के बारे में है, तो इसको भी पढ़ते हैं और इससे भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी 15 क्वेश्चन टोटल जो हो गए वो आपके गद्यांश या पद्यांश से बनते हैं। तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम हिंदी में अच्छे मार्क्स ले आएँ, अगर हमारी प्रैक्टिस डेली हो तो। प्रश्न उठता है, गद्यांश को पढ़ते हैं।
प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं है, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना है। मतलब कि हमारे अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सही रहें, व्यवस्थित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। यानी योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को क्या करता है, जीवन देता रहता है। यानी हमको योग पे यहाँ पे बल दिया गया है। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो हमने पढ़ा था अभी योग के बारे में कि योग जो है वो प्राण को एक समुचित तरीके से स्वस्थ रखने में क्या करता है, बल देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्राण और शरीर का सामंजस्य। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य और व्यवस्थित। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो है वो विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है और हमारे नहीं वाला ऑप्शन ही पूछा गया है। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है, डैश शिक्षा में है, योग में है, चिकित्सक में है या शिक्षक में है। तो प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास जो हैं वो आपके ये योग से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 यानी योग होगा। तो 131 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, योग में है, प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास योग में है। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है, व्यवस्थित होकर बहती है, अव्यवस्थित होकर उत्तेजित और मंदबंद। तो क्या राइट आंसर होगा? तो प्राणवायु हमारे शरीर में हर अंग में जो है व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है, तो व्यवस्थित यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 132 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रोग का कारण है प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल न करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 133 का ऑप्शन नंबर 2, यानी प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, यही जो है हमारे रोग का कारण होता है। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है, अच्छे शरीर से है, प्राणवायु से है, योगाभ्यास से है, बीमारियों के अभाव से है। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध जो है वो है हमारा प्राणवायु से। ठीक है, तो प्राणवायु को हमें सही रखना है। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 134 का ऑप्शन नंबर 2 यानी प्राणवायु से। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने से क्या बने, पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा है? बुद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक या बौद्धिक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे कौन सा इक लग रहा है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी उसमें भी छोटी ई की मात्रा होगी। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका? ये बौद्धिक। ठीक है, तो बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा बौद्धिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके इधर गद्यांश से थे और 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके शिक्षण से हैं, टीचिंग से हैं। तो उन क्वेश्चंस को 15 के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वाले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।